नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के लिए जो है यूपी जीके और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण कुल जो है 100 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि 25, 26 और 27 अप्रैल को बिल्कुल जो है संपन्न होने वाली है। तो बिल्कुल जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के प्रश्न है और साथ में यूपी जी के जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सभी जो इस वीडियो में क्या है कवर बिल्कुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे लास्ट तक देखिए। और साथ में टेस्ट भी देते हुए चले, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बिल्कुल कवर होने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आप स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिल्कुल छूट सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश को पहले जो है किस नाम से जाना जाता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसे जो है संयुक्त प्रांत के रूप में, यूनाइटेड जो है प्रोविंसेस के रूप में क्या है जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पशु क्या है। तो राजकीय जो है पशु जो है यहाँ का बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो ताजमहल की बात करते हैं तो कहां पर है, बिल्कुल आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश जी की कवर करेंगे और फिर जो है करंट अफेयर के प्रश्न भी कवर करने वाले हैं। बुलंद जो है दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां पे है, तो बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत जो है कि में अगर बात करें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी की बात करते हैं या पक्षी की बात करेंगे, बिल्कुल सारस है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो यह स्थित है सारनाथ में। कहां पर है, बिल्कुल सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ताले के लिए जो है फेमस है अलीगढ़। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो श्री राम की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है। तो उत्तर प्रदेश का जो है बिल्कुल फेमस जो है अयोध्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर है कि आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो आनंद भवन जो है कहाँ पे है, बिल्कुल प्रयागराज में। ऑप्शन बी होगा। स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल जो है शेयर वगैरह भी करते हुए रहें। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है कंप्लीट करें। चलिए आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जो है तराई क्षेत्रों में क्या है, बिल्कुल पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस नगर को जाना जाता है। तो उस नगर का नाम है, बिल्कुल जवाब देना है, जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है। किसकी बात हो रही है, तो यूरेनियम की बात की जा रही है। तो कहां पर, तो ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का नाम। तो उसका नाम था, बिल्कुल क्या नाम था, नवा बंगज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पहला है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र में जो है देखने को ये मिल जाता है एल्यूमिनियम का भंडार। 16 नंबर की बात करते हैं तो देवी पाटेश्वरी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो यह है गोंडा में। कहाँ पे है, गोंडा में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के लिए। कहा जा रहा है कि शंख भरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कहां पे है, तो सहारनपुर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो शांकभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो ये मेला जो है नवरात्रि के समय जो है लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। सबसे छोटे की बात की जा रही है वन्य जीव अभयारण्य की, तो उसका नाम है पटना जो है पश्चिम बिहार। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 20 नंबर की बात करते हैं तो घुंघरू नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जाना जाता है। तो इस नाम से फेमस है जलसेर। कौन फेमस है, जलसेर। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन है। तो दिया सलाई के लिए जो है बरेली बिल्कुल फेमस है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 22 की बात करते हैं तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो यह जो है लोकेटेड है कहां पर, बिल्कुल प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेले की बात करेंगे तो प्रयागराज में जो है ये लगता है उत्तर प्रदेश के। 24 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल हम लोग उत्तर प्रदेश की जीके जो है कवर कर रहे हैं, बिल्कुल यूपी जीके कवर कर रहे हैं, और फिर इसके बाद 50 के बाद हम लोग करंट अफेयर भी कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अशोक हो जाने वाला है। 25 नंबर कहता है जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो जौनपुर स्थापित जो है किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की जो है बिल्कुल स्मृति में, याद में। 26 नंबर की बात करेंगे चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो चिपको की बात करेंगे तो वनों की कटाई के लिए क्या है ये चलाया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग भट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो यह जो है देखने को मिलती है कंकरीले क्षेत्रों में। कहाँ पे? बिल्कुल कंकरीले क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा 28 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे क्या है? तो बिल्कुल बसा हुआ है। 29 की बात करते हैं तो चारकुला नृत्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चारकुला जो है कहाँ का है? बिल्कुल ब्रजभूमि के लिए क्या है? फेमस है, ब्रजभूमि के लिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ ब्रज मतलब ब्रजभूमि जो कि क्या है? बिल्कुल यहाँ पे कृष्ण के जो है जुड़े हुए बिल्कुल संबंधित है, किस से संबंधित है ये क्षेत्र, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्रजभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो है गंगा नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1982 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो है पारित हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। अगले प्रश्न की बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो उस व्यक्ति का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सबसे लंबे समय तक रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो यहाँ पे जो है त्रिस्तरीय है। किस स्तरीय है? बिल्कुल त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो शारदा नहर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। चलिए 39 नंबर है कि रानी जो है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो स्वामी हरिदास जयंती का आयोजन हर साल कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है वृंदावन में। कहाँ पे होता है? वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो रामकथा देखने को मिलता है कहाँ पे? तो बिल्कुल बी ऑप्शन, जो कि एक संग्रहालय है अयोध्या में, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं गोकुल बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो है शुभारंभ की बात करेंगे दिसंबर 1990 में इसका एक प्रकार से शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो पूर्वी सीमा जो है बिहार से क्या है? जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जा रहा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो तेल शोधक की बात करेंगे तो मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए फेमस है गुर्जा। कौन सा स्थान? गुर्जा स्थान जो है फेमस है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नागरिक जो है उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सब यहाँ से हम प्रश्न जो है करंट अफेयर से क्या है शुरू कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर एलायंस मटेरियल प्लांट का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिस्टकी जिनका निधन हुआ किस देश के थे? तो यह जो है अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए 49 की बात करते हैं तो 5 दिवसीय जो है तिहार उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी होगा।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर से बात करें लगभग आपके जो है 25 प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है जीके से जो है बनने वाले हैं। कुल आपके जो है अगर बात करें पेपर में 100 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जो है बिल्कुल जीके से जो है देखने को मिलने वाले, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है संघर्ष विराम के लिए देश ने मध्यस्थता की, यानी जब भारत और पाकिस्तान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, दोनों में युद्ध चल रहा था, तो कौन जो है यहाँ पे जो है उसे शांत कराता है, तो कतर और तुर्की दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, तो सीज फायर कराते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 51 नंबर है, किस राज्य में काला हिरण पुनर्वेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है, तो यह लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल आप स्टूडेंट लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। बीच में अगर आप छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके छूट जाएंगे, जो कि अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको जो है बिल्कुल वहां पे आप उसे कर नहीं पाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए क्या है, वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए 52 नंबर की बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, तो ये शामिल करने वाला राज्य है गोवा। किसने शामिल किया, गोवा ने शामिल किया। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत के जो है ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व जयंत सिंह ने कहाँ किया, तो ये जो है किया गया कहाँ पे, तो ये किया गया है बिल्कुल फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो व्यापार और तकनीकी के लिए भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है, तो ये गठबंधन जो है किया गया है ब्राजील के साथ में। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अमेरिका और किस देश ने खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये क्या है, तो समझौता किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निकोलस सार्कोजी जिन्हें 5 वर्ष की सजा हुई, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये राष्ट्रपति थे फ्रांस के। कहाँ के थे, फ्रांस के थे बिल्कुल। 57 की बात करते हैं, तो एशियाई युवा खेलों में 15 वर्षीय खुशी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जो है जीता गया है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कटी बहु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो यह मनाया गया है असम में। कहाँ पे, बिल्कुल असम में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर की हम लोग बात करें। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है मैत्री द्वितीय। क्या नाम है, मैत्री जो है द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। 61 नंबर की बात करते हैं, तो 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में हुआ, तो इसका समापन किया गया है देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में समापन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 125वीं IFA शील्ड का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मोहन जो है बागान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, IMD सतत जो है व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें जो है 23वें स्थान पर रहा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। सभी जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल बनने वाले हैं। कहा जा रहा है कि गोवर्धन असरानी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह जो है एक अभिनेता थे। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पे इसमें जो है मध्य प्रदेश जो है देखने को मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाए गए, तो कुल जो है 26 लाख दिए जलाए गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो नई जो है कवक प्रजाति प्रीजोपोरस कनाडी कहाँ पाई गई, तो यह जो है पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है, तो ये जो है कहाँ के हैं, ये इनकी बात हो रही है, तो ये लोग असम के हैं। कहाँ के हैं, असम के, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि भारत AI 2026 से पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन जो है किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड में। आगे बात करेंगे, तो जोरावर सिंह संधू ने ISSF 60 गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। ऑप्शन बी होगा।
बिल्कुल स्टूडेंट, ये परीक्षा की बात करेंगे 25, 26 और 27 अप्रैल को बिल्कुल होने वाली है, तो बिल्कुल जिनका भी है बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में बता दें आपको कि इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी जीके और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जो है पार्ट यहाँ पे चल रहा है, यूपी जीके हो चुका है, लास्ट में कुछ और भी यूपी जीके प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस बैंक के साथ किया है? तो ये जो है किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो कहाँ के? तो बोलीविया के जो चुनाव है, यानी ये देश है बोलीविया, और यहाँ के चुनाव में जो है ये क्या है? तो बिल्कुल जीत हासिल किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत द्वारा इसमें बात करते हैं तो रजत पदक क्या है? तो यहाँ पे जीता गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आगे स्टूडेंट बात करें तो कुछ और भी क्या है महत्वपूर्ण, जो कि उत्तर प्रदेश जी की क्या है हम लोग कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद जो है जौनपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करेंगे नाव बंगज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है? किस नंबर का है? तो यह है प्रथम नंबर का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो यहाँ पे फेमस है शंख भरी देवी का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक किस विकल्प में सही है? तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न ही बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बी वाला यहाँ पे सही राइट होगा। आगे बात करेंगे जौनपुर नगर की स्थापना किसकी याद में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है की गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 79 की बात करेंगे। चरकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चरकुला जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह जो है पारित हुआ 1994 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा रहा है गोविंद बल्लभ पंत का, ऑप्शन बी होगा। हमको लग रहा है यहाँ पे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, क्या आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहा जा रहा है कि स्थानीय जो है स्वायत्त शासन उत्तर प्रदेश में कितने स्तर का है? तो ये जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय, बिल्कुल बी हो जाएगा। या हो सकता है इसके पहले भी एक वीडियो जो है अपलोड की गई है जिसमें हम लोग सभी मिक्स यानी कि जीके प्रश्न कवर किए, जिसमें लोग हिस्ट्री, भूगोल, विज्ञान सभी प्रश्न जो है कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से ये प्रश्न हो सकते हैं। तो जरूर आप लोग उन वीडियो को अगर नहीं देखें तो वो भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसमें हम लोग यूपी जीके और साथ में करंट अफेयर कवर किए हैं, और इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री, भूगोल, इसके अलावा जो है ज्योग्राफी वगैरह क्या है हम लोग कवर कर रहे हैं, साइंस कवर कर रहे हैं, तो वो सब भी क्या है उसमें कवर किए गए, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे। बिल्कुल सबसे जो है लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो शारदा नहर ही, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है बेतवा रिवर पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राम कथा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह है अयोध्या में। कहाँ पे है? तो अयोध्या में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे गोकुल बैराज का निर्माण कब जो है शुरू किया गया? इसका जो कार्य है कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर जो है 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह जो है मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे खुर्जा उत्तर प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है? फेमस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद शहर में ये लोकेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखें। 90 की बात करते हैं तो लखनऊ में टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो डेनियल नारोडिट्की किस खेल से संबंधित थे? तो यह जो है शतरंज से क्या है जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 92 की बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम में किस देश ने मदद की? तो ये जो है की थी कतर और तुर्की ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रश्न हमने पीछे भी कवर किया है। आगे बात करते हैं गोवा सरकार ने पाठ्यक्रम में कौन सा खेल जो है शामिल किया गया है? बिल्कुल प्रश्न किसी प्रकार से करे, बिल्कुल आप शतरंज जो है यहाँ पे राइट कर देंगे।
चलिए 94 की बात करते हैं, तो मैत्री जो है द्वितीय क्या है? तो मैत्री अगर द्वितीय की बात करते हैं तो ये जो है अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 125वीं जो है IFA शील्ड की बात करेंगे, कौन जीता है? IFA शील्ड की बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है मोहन जो है बागान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, तो गोवर्धन असरानी कौन थे? तो यह ध्यान रखेंगे कौन थे, तो यह जो है अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अयोध्या में 2025 और 26 के दीपोत्सव में कितने दिए जलाए गए? तो दियों की संख्या जो है बिल्कुल 26 लाख है। बिल्कुल आप सभी रिवीजन जरूर कर लें इन सब प्रश्नों का। आगे बात करें, रोड्रिगो पाज कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बोलीविया के, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बोलीविया के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 की बात करते हैं, सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत को कौन सा पदक जो है मिला है? तो भारत को जो इसमें क्या है, तो बिल्कुल रजत जो है पदक प्राप्त हुआ है। चलिए 100 नंबर की बात कर लेते हैं, तो कहा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सांक भरी देवी मेला लगता है? तो यह मेला जो है लगता है कहाँ पे? बिल्कुल सहारनपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, साथ में पसंद आए हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और विशेष तौर पे सभी चीजें रहेगी, कम से कम एक जो है शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उधर मिलेगी इससे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।